नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त बिहार में जो है राजनीतिक बयार जो है काफ़ी हलचल बढ़ा रही है। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी हॉट होती जा रही हैं। इसमें सारण लोकसभा सीट भी काफ़ी हॉट है, क्योंकि यहाँ से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपना दमखम दिखा रही हैं। अब वहीं रोहिणी आचार्य के प्रचार प्रसार को लेकर जो है बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं वो चाहे जितना कर ले, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और जीतेगी कौन? जीतेगी वहाँ पर बीजेपी ही, एनडीए गठबंधन ही जीतेगी वहाँ पर, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। अब इसको लेकर जो और भी जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पटना से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। गौतम, रोहिणी आचार्य प्रचार प्रसार कर रही हैं और ऐसे में पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं। बीजेपी को क्या कोई डर सता रहा है सारण लोकसभा सीट से, जो इतना हमलावर है रोहिणी आचार्य पर? आइए 2 मिनट, उसको बुला लीजिए। गौतम, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है गौतम से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को लेकर जो बातें कह रही है बीजेपी हमलावर है, और ऐसे में कई सवाल उठा रही है रोहिणी आचार्य पर और लालू प्रसाद यादव पर कि जो है वो कोई राष्ट्रवादी नेता की बेटी नहीं है। इस तरह के सवाल जो है बीजेपी उठा रही है। हमारे साथ एक बार फिर से गौतम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। गौतम, रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी आखिर क्यों इतना हमलावर है? रोहिणी आचार्य पर देखा जा रहा है तमाम तरह की तीखी प्रतिक्रिया जो है बीजेपी की तरफ से आ रही है। क्या कोई डर है? बिल्कुल, इस सवाल से भी हम वाकिफ़ होंगे कि डर है या फिर कुछ और, लेकिन हम जो ताज़ा वर्तमान स्थिति है उससे वाकिफ़ करा दें तमाम दर्शकों को कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, जो बाहर से आई हैं, विदेश से आई हैं, और तथाकथित तौर पे जो किडनी का जहाँ तक सवाल है तो किडनी ट्रांसप्लांट में बेटी का दावा है कि उन्होंने किडनी दिया है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव उस भावुक पल को याद करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता ये कह रही है और भारतीय जनता पार्टी ने तो आज साफ कह दिया कि कोई स्वतंत्रता सेनानी की बेटी नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ तमाम जो महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बिहार की तो बेटी है ना रोहिणी आचार्य? देखिए, बिहार की तो बेटी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। एक जनप्रतिनिधि का अपना कर्तव्य होता है कि जनता के लिए काम करें। तो रोहिणी आचार्य जी ने बिहार के लिए और छपरा के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उनको तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी को ला करके घुमा रहे हैं। मैं तो प्रत्येक दिन देख रही हूँ वो एक प्रत्याशी नहीं, वो कि हीरोइन नजर आ रही हैं। जिस तरीके से गाड़ी पे बैठ के नुमाइश लगा रही हैं और युवाओं को पीछे घुमा रही हैं, एक जनप्रतिनिधि का ये तरीका नहीं होता है कि हम अपना प्रदर्शन करा रहे हैं। आप जनता की सेवा के लिए किए हैं। उनका पूरा परिवार एक व्यापार कर रहा है जनता के साथ कि हम किडनी दिए हैं। अरे भैया, बाल बच्चों का तो कर्तव्य होता है माँ बाप का सेवा करना। बच्चों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप के दुख में, तो आप किडनी दिए हैं अपने पिताजी को, तो जनता को क्यों इसके लिए आप ये कर रहे हैं कि हम पिताजी को दिए? भाई, पिताजी के लिए दिए, वो आपके पिताजी हैं। आप इतनी बड़ी महान हस्ती तो नहीं है कि आप किडनी दे दिए। क्या आप बिहार को किडनी दिए हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या बिहार के किस जनता को किडनी दिए हैं, लीवर दिए हैं? अपने पिताजी को दिए हैं तो आपका कर्तव्य था। और आप रोज कहिएगा कि हम जैसे पिताजी को किडनी दिए हम जनता का सेवा करेंगे, तो जनता का काम करके सेवा किया जाता है। और आप कोई ऐसा व्यक्तित्व तो आपका बिहार में नहीं है और न आपके परिवार का कोई कृत्य है। आपके परिवार का कृत्य है जंगल राज, आपके परिवार का कृत्य है भ्रष्टाचार, आपके परिवार का कृत्य है सबका जमीन लेके नौकरी दो। आपके भाई का कर्तव्य है, एक भाई है जो जिसको जहाँ चाहते हैं रोड पर पीटते हैं, उनका कृत्य ये है। और रोहिणी जी का कृत्य है कि बिहार की जनता को ब्लैकमेल कर रही है। अरे टिकट देना था तो ऐश्वर्या राय को क्यों नहीं दिया छपरा से?
छपरा की बेटी है। देती तो आप लोग को आपत्ति नहीं? नहीं, उनको मैं पूछना चाह रही हूँ। आप बहू को भगा रहे हैं, आप बेटी का वहाँ प्रदर्शन करा रहे हैं, तो उनको किसी से लेना देना नहीं है। आपने जो एक बेटी को कर ही दिया स्थापित, दूसरा को कर रहे दोगे, वो धीरे धीरे 6-7 को स्थापित करेंगे। मुझे उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि आपके घर की बहू सब कहाँ रहती है आपके लिए? तब तो आप तो बड़ा अजीब आदमी है भाई। बेटी किडनी दी तो टिकट दे दिया, आप तो खुद सौदा कर दिए बेटी का, आप तो खुद सौदा कर रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर बीजेपी को डर क्यों लग रहा है रोहिणी आचार्य से? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डर लग रहा है? टारगेट कर रही है रोहिणी आचार्य? बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजद में रहने वाली जो महिलाएं हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक डर है कि यह जो पार्टी है वो पूरी तरह से परिवार की पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि एक एक करके सभी उनके बेटे बेटी जो हैं वो आ रहे हैं, और इस तरह का माहौल जो मतलब फैमिली बिजनेस है, ये जैसे होता है ना कि फैमिली में बिजनेस आ गया, पहले दादा फिर बेटा फिर पोता फिर उनके पर पोता, मतलब इस तरह से करके जो है परंपरा शुरू से चली आ रही राजनीति में। रामविलास के बेटे हैं चिराग पासवान, क्या आपत्ति है? फिर आप लोगों ने एनडीए से इलाज किया है। देखिए वो है, लेकिन वो विकास के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, परिवार नहीं है, वो विकास की बात करते हैं, विकास का काम करते हैं। क्या विकास? चिराग पासवान राजनीति में लगातार हैं, एक कार्यकर्ता हैं। अगर कोई कार्यकर्ता राजनीति में काम करता है तो उसका अधिकार बनता है। आजकल मेरा बेटा भी अगर कार्यकर्ता बन जाए तो उसको अधिकार है। को ये लोगों ने दिया है। पूछती हूँ कि कब से वो आरजेडी की वो कार्यकर्ता और नेता रही है। बिल्कुल। हमारे जो एंकर है जो इस वक्त लाइव में खड़े हैं, मनीष जी, ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में तो आप लोगों ने कई ऐसे सेलिब्रिटी को टिकट दिया है, बीजेपी तो सेलिब्रिटी को टिकट देती रही है, फिर उनको आप लोगों ने क्यों मतलब टिकट दिया? आखिर वो भी तो एक सेलिब्रिटी को इसलिए दिया क्योंकि वो भी अपने कला के माध्यम से जनता के बीच में आते हैं, जनता को संदेश देते हैं। कोई गायक सामाजिक गाना गाता है तो जनता के लिए, उसकी जनता में पहचान होती है। और रोहिणी जी की क्या पहचान है कि बाबूजी को किडनी दिए, क्या किए जनता के लिए? कलाकार तो गाना गा के संदेश देता है। एक हीरो हीरोइन भी अच्छा कार्यक्रम फिल्म बनाता है जो समाज में संदेश देता है कि समाज कैसे चले। कलाकार समाज को राष्ट्रगान देता है, देशभक्ति गान देता है। ये कौन सा देशभक्ति दे करके आई हैं? लालू जी तो जिस समय किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था उस समय पूरा बिहार जो है ट्विटर पर उनको एक मैसेज दे रहा था, भावनात्मक मैसेज कि अब आप आइए, तब शायद वो आई। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ लाइव के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी को भी मैं धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करती हूँ। आपने जो किडनी की बात कही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बेटी जो अपने परिवार में रहती है, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, और अगर बेटी को कुछ हो जाए तो पिता और माता लग जाते हैं, तो हमारा फर्ज, हम भी बेटी हैं, हमारे गार्जियन को अगर कुछ हुआ तो हमने उनको किडनी दे दिया। ये कोई मुद्दा नहीं है टिकट देने का। रोहिणी आचार्य ने क्या काम किया जनता के बीच में? आपने अभी अभी कहा चिराग पासवान जी को आपने टिकट दे दिया। आपको मालूम है रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में रेलवे जोनल ऑफिस बनाया। हमारे हस्बैंड जोनल ऑफिस में मैकेनिकल अफसर हैं। आपको मैं बता दूं, आज जोनल ऑफिस के वजह से पुल का, गांधी पुल का नव निर्माण हुआ। ये माननीय मोदी जी का गारंटी और मोदी जी की देन है। माननीय चिराग पासवान जी के पिता ने और चिराग पासवान जी ने जो ग्रास लेवल से काम किया है, ये टिकट उसकी देन है। ये टिकट लालू जी भी जब रेल मंत्री थे, नहीं, लालू जी भी जब रेल मंत्री थे तो हार्वर्ड और कहाँ उन्होंने कहा कि भाई रेलवे को मुनाफा। जब रेल मंत्री थे तो लालू जी ने रेलवे में सिवाय अपने परिवार को और लोगों से जमीन ले लेकर दूसरे को नौकरी देने का जो काम किया है, ये है लालू जी की राजनीति। परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, बेरोजगारी की राजनीति, ये है राजनीति। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, सामने वाले के ऊपर परिवारवाद की जो आरोप लगाती हैं, तो ऐसे में तो वही तो बात है। अमिताभ बच्चन का बेटा अगर अभिषेक बच्चन है तो फिल्म में क्यों नहीं काम करेगा? आपको कोई है आपत्ति? देखिए, परिवार नहीं, बिल्कुल सुनिए, आपत्ति है। हम परिवार में अगर उनका बेटा, फिल्म और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र है, बताती नहीं।
फिल्म मैसेज जरूर देता है, फिल्म कॉर्पोरेट में आता है, परिवारवाद है नहीं, फिल्म कॉर्पोरेट में आता है, फिल्म कॉमर्शियल होता है, यहाँ कार्यकर्ता के लिए जिया जाता है। बेटा तेजस्वी यादव अगर सामाजिक तौर पे काम कर रहा है, अगर राजनीति में है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों परिवारवाद का आरोप? तो सामाजिक तौर पे लालू जी के बेटा ही काम किए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम नहीं किए, नीतीश कुमार जी काम नहीं किए। लालू जी का जो परिवार है, आप बताइए कि वो जो पार्टी है, हमारा परिवारवाद जो आप विषय कर रहे हैं, उस पार्टी का परिवार ही सर्वे सर्वा है। हमारे यहाँ बताइए कि जितेंद्र राम मांझी भी तो उसी में आते हैं, उनकी भी हम पार्टी भी सर्वे सर्वा है। जितेंद्र राम मांझी के भी लड़के अभी मंत्री हैं, हमारे तो वो भी अपने पार्टी के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को टिकट देते हैं। तो ऐसे तो सब आता राष्ट्रीय है। अध्यक्ष लालू जी ही रहेंगे, आरजेडी का मुख्यमंत्री लालू जी जेल जाएंगे तो राबड़ी जी ही रहेंगी, राबड़ी जी के हटने के बाद तेजस्वी जी ही रहेंगे। जब आपको इस बात से अगर आपत्ति है लालू जी से, ना, एक पार्टी, एक परिवार और एक सत्ता। सीधा सा सवाल है, अगर आपत्ति है, फिर आपके जीतन राम मांझी सहयोगी क्यों हैं? जीतन राम मांझी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो सब कुछ तो पिता पुत्र पे निर्भर। गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, ये मेरे गठबंधन की राजनीति है। आप भारतीय जनता पार्टी के पूछिए कि हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है तो क्या? नेता के बेटे नेता तो बने हैं ना, राजनाथ सिंह के बेटे को भी तो, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मंत्री तो बन रहा है ना, है तो बनेगा, कार्यकर्ता है तो बनेगा। कौन सी रोहिणी जी कार्यकर्ता थी? हमको आप जवाब दीजिए, आप लिस्ट निकाल के लाइए कि रोहिणी जी कब से उनकी सदस्य बनी, कब उनके किसी पद पर थी। आप सिंगापुर में रहती हैं और यहाँ आके कहती हैं कि हम टिकट लेंगे और हम जनता का सेवा कर रहे हैं। मैडम बड़ी देर से खामोश बैठी हैं, और महिला जब खामोश रहती तो अच्छी नहीं लगती। आप कुछ बोलिए, ये बताइए कि क्या लगता है वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से रोहिणी जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कितनी जायज माने? बहुत सही है, पूरी तरह से जायज है उन पे आरोप लगना। वो क्या मेहनत करके यहाँ पे आई हैं। हमारे यहाँ 20-20 साल से कार्यकर्ता जब काम करता है, पूरा खून पसीना अपना जलाता है, तब वो कहीं पहुँचती हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है। वो तो उठाएं और उनको उठा के बना दिए, सांसद का टिकट दे दिए, तो मतलब क्या है, बेटी उनको किडनी दे दी है। अगर हम अपने पिताजी से अटैच है, वो तो हमारा भावनात्मक ये है, लगाव है। वो तो कोई भी माँ बेटी कर सकते हैं, माँ बेटी हो या बाप बेटी हो। तो उसके एवज में हम टिकट देंगे या उनको कुछ, मतलब क्या उनका धारणा क्या, ये सोचिए पहले आप। उनकी विचारधारा कैसी है लालू जी की, ये सोचिए कि उन्होंने उनको किडनी दिया तब इन्होंने टिकट दिया, तो ये तो सही नहीं ना। पूरी तरह से परिवारवाद है। ये एक कहने के लिए कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, भावना से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका तो मनसा रहता है ना। राबड़ी जी क्या कौन सी किडनी दी थी? तेजस्वी जी कौन सा किडनी दिए थे? ऐसा कुछ नहीं है। उनका परिवार को लाना, उठाकर सिर्फ अपने परिवार को ही लाना है, ये आरजेडी का मनसा ही है पूरी तरह से। तो देखा आपने साफ तौर पे तमाम जो महिलाएं आरजेडी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि परिवारवाद की राजनीति लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा। लेकिन अभी एक भाजपा नेत्री कह रही थी कि बॉलीवुड के जो सिंगर हैं, कुछ एक्टर हैं, वो अपने कला के द्वारा प्रदर्शन करते हैं और देश को दिखाते हैं। लेकिन एक फिल्मी दुनिया और एक बात कर ले राजनीतिक दुनिया, तो दोनों अलग है। अगर राजनीतिक दुनिया की बात करें, बिना काम किए आप उनको टिकट दे रहे हैं, यानी कि आपको बस लोकसभा सीट जीतनी है। बिल्कुल। हम मनीष जी का सवाल हम तीनों से लेना चाहेंगे। राजनीति में और फिल्मों में जो आप अंतर बता रहे हैं, क्या लगता है कितना अंतर है और कितना प्रासंगिक है आजकल? देखिए, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मेरा वो विषय नहीं। अगर आप वो विषय पूछते हैं, हर का अपना अपना समाज सेवा करने का तरीका होता है। कोई संगीत के माध्यम से समाज में जुड़ा है, कोई अपने कला के माध्यम से, लेकिन राजनीति तो नहीं कर रहा है ना। उसको जब राजनीति की एबीसीडी नहीं पता है, आप एक सीट, सांसद की सीट उसको दे देंगे, प्रत्याशी बना देंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी, वो कार्यकर्ता भी तो दुखी हो जाते हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं कि उनका एक होता है कि भाई एक कलाकार है, वो समाज में फिल्मों के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश देता है। समाज कैसे जाए, बच्चा कैसे जाए, शिक्षा कैसे हो। कोई कलाकार है वो अपने गाना के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है। तो कभी राजनीति में रहा नहीं, लेकिन उसकी लॉन्चिंग तो पार्टी अचानक से टिकट दे के कर देती है। तो आप उस वैसे दल को क्या कहेंगे? वो समाज से
से जुड़ा हुआ है। आप इसको राजनीति का मतलब क्या होता है? समाज का सेवा करना, जनता की सेवा करना, व्यक्ति से जुड़ा हुआ समाज से नहीं तो जुड़ी हर है। व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से जनता से पूछिए, जुड़ा हुआ है। ये समाज से जुड़ी है कि नहीं है? बात लेके आए हैं वो जनता से नहीं, परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार आपको बीजेपी के कार्य वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं, परिवार से जुड़ा हुआ है। वो किसी व्यक्ति का भलाई नहीं किया है, वो अपने परिवार को किडनी देके भलाई किया है। वो जनता का भलाई नहीं किया है, वो अपने परिवार को किडनी देके भलाई किया है। और वो परिवार उस किडनी का सौदा किया है। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी सौदा कर लिए, बेटी से किडनी देके और टिकट दे दिए। ये तो दुर्भाग्य है, बेटियों के लिए दुर्भाग्य है कि बाप किडनी ले और टिकट दे। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल दुर्भाग्य है और रोहिणी जी को भी ये समझना होगा। और जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता अब विकास के प्रति जागरूक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और हम लोग एक मिशन, विजन और प्लानिंग के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर हम 2 बार छोड़ दे तो उससे पहले लालू वहाँ पर रहे हैं, सांसद रहे हैं वहाँ के, तो ऐसे में उनके भी तो लोग हैं सांसद रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं भाई हम वहाँ से अब नहीं, हमारे उत्तराधिकार के तौर पे रोहिणी जी रहेंगी। ये भी तो एक नजरिया हो। आपको एक बात बताएं, आपने अभी अंतर पूछा ना फिल्म का और राजनीति का। फिल्म में एक्टर जो होता है काम करता है पैसों के लिए, ठीक है। राजनीति में रोहिणी आचार्य को किडनी के बदले टिकट देना कमर्शियल प्लेटफॉर्म शो करता है। उन्होंने बिजनेस किया अपनी बेटी के संग, बेटी ने बाप के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता नहीं जोड़ा, उनके दिल में कोई वेदना नहीं थी पिता के प्रति। टिकट लेने के लिए किडनी को अपने देके दान कर कर उसके बदले, तो बाजार में पैसा है अगर मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाजार का खेल हो रहा है, बिजनेस, देन लेन का काम हो रहा है, सौदा लालू प्रसाद यादव सौदागर, बिल्कुल सौदागर। उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। नहीं तो चुनाव में ये विषय नहीं उठाना चाहिए ना, परिवार का विषय नहीं आना चाहिए। किडनी आपको दिया, ये समाज का विषय नहीं था, ये चुनाव का विषय नहीं था। और जहां तक आपने कहा तो हमारे माननीय सांसद रूढ़ी जी ने तो कितनी बार हरा चुके, उन तो हार के बैठे हैं ना। आप बताइए कि भावनात्मक नहीं, उन्होंने इसीलिए अपने बेटी को दिया। और मैं तो कह रही हूँ कि बेटी तो रोड शो कर रही है जैसे एक हीरो हीरोइन करता है, तो वो उनका मामला है। तो वो उनको लग रहा है कि मेरे पास कोई विषय नहीं है। हमारे सांसद माननीय रूढ़ी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना विकास किया है छपरा का कि जनता को विकास चाहिए भैया, शिक्षा चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सबको रोजगार दे रहे हैं, सबको टेक्निकल दे रहे हैं और हमेशा हमारा शिविर लगता है। जिसकी जैसी है वैसे, हम जो 10 लाख की बात किए थे, हम रोजगार भी दिए, हम सारा कुछ किए। लेकिन आप बताइए कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, अगर मुद्दा होता तो वो मुद्दों पर आते। उनके पास एक ही मुद्दा है कि किडनी को किस तरीके से इस्तेमाल करके पूरे छपरा में भावना से जुड़ के वोट ले। तो जनता को भावना से कोई लेना देना नहीं है, जनता को चाहिए विकास। जनता को चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड में हमारे दुखी जो जनता थी उसको राशन दे रहे हैं कि उसको कम से कम घर में भोजन मिल जाए। हमारे जनता को सड़क दे रहे हैं, जहां गांव में बिजली नहीं था, बच्चे पलायन करते थे, पढ़ने के लिए बिजली मिल रहा है। सारी व्यवस्था करे। जनता को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार परिवार का नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहिए और यही कारण है कि आज रोहिणी, हाँ बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखा आपने तमाम जो महिलाएं हैं बीजेपी मोर्चा की, वो कह रही हैं कि रोहिणी आचार्य इन दिनों जो क्रेजी होकर प्रचार कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। और उनके क्रेजी होने से शायद जनता उनके मनोभावनाओं को या उनके जो किडनी देने वाली जो बात है जिसको लेकर शायद पिघलने वाली भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की एक नई रेखा खींची है। देखना होगा मनीष क्या कहते हैं। एक चीज़ और भी अगर हम समझना चाहें थोड़ा से, तो यहाँ पर इसको भी तो समझना होगा कि देखिए, बात अगर हम करें रोहिणी आचार्य की बात अगर हम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दबदबा नहीं रहा है सारण में लालू प्रसाद यादव का। एक समय वहाँ पर वो भी सांसद रहे हैं और दबदबा रहा है और भीड़ भी दिख रही है। तो क्या जो भीड़ दिख रही है वो वोटों में तब्दील होगी? और जो मतलब ये मुद्दा उठाया जा रहा है किडनी का, ये किडनी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मुद्दा हावी रहेगा सारण लोकसभा सीट में?
बिल्कुल, मुद्दा तो है, ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। एक बार लालू प्रसाद यादव वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा पहुँच चुके हैं और चूंकि लालू प्रसाद यादव को हराने वाले भी राजीव प्रताप रूढ़ी रहे हैं और यही कारण है कि राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार वहाँ से सांसद रहे हैं। उनके सांसद के जीतने पर उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था और ऐसे में बीच में उनके साथ संगठन का भी काम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी सारण संसदीय क्षेत्र के एक घनी आबादी वाले इलाके के सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव की जो जमीन रही है वहाँ पर अगर कोई दूसरे दल के लोग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सिक्का भारी होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सारण सीट को लेकर पिछले 2 बार से बहुत ही मजबूत स्थिति में है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का अभी भी सारण से मोह भंग नहीं हुआ है। हालांकि लालू प्रसाद यादव कई अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, मधेपुरा जैसे इलाकों से लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं है। लेकिन सारण के साथ इनका अपना एक लगाव है, अटैचमेंट है और चाहते हैं कि सारण जो सीट है वो आरजेडी की परंपरागत सीट बनी रहे। लेकिन पिछली 2 बार से जितनी वोटों से राजीव प्रताप रूढ़ी जीत रहे हैं, शायद लगता है कि इस बार भी काफ़ी चुनौती होगी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो किडनी कार्ड खेला है तो इस कार्ड में कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को विदेश के आने के बाद तो एक जो मतलब ऐसा तो नहीं है जो किडनी कार्ड है कहीं ना कहीं उसमें वो खुद ही फंसते जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।